डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जेल में पड़ा, क्योंकि कंवरलाल जी वसुंधरा जी के राइट हैंड थे, वसुंधरा जी को मजबूती देते थे, प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते थे। और दूसरी तरफ कंवरलाल मीणा डबल इंजन का एमएलए तो जेल में, और प्रमोद जैन भाया कांग्रेस का नेता जिसपे 18 मुकदमे दर्ज है, जिसपे 67,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप तो किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के नेता ने लगाया, और जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, भरत सिंह जी कुंदलपुर ने लगाए। उस प्रमोद जैन भाया पर अशोक गहलोत ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन जिस प्रमोद जैन भाया पे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाया रे खाया, खूब खाया, एक गांव तो पूरा खाया, वो मोदी, वो अमित शाह, वो सब लोगों को प्रमोद जैन भाया क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ओम बिरला ने सबके आंखों पे पट्टियां बांध रखी है कि भाया मेरा रिश्तेदार है, भाया की तरफ मत देखो, चाहे किसी की तरफ ईडी भेजो, लालू के घर भेजो, मायावती के घर भेजो, कोई भी प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी सीबीआई जा सकती है, पर भाया के घर नहीं आएगी, क्योंकि भाया रिश्तेदार किसका है? तो फिर वो कैंडिडेट ही उसको घोषित कर देते, आप इतना सब दम नहीं, रानी बेटी है ना, वो तो तड़प रहा है, वो तो जाएगा बीजेपी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज कह रहा हूँ। प्रमोद जैन भाया जिस दिन वसुंधरा जी कमजोर हो जाएगी, उस दिन बीजेपी का झंडा उठा लेगा। वो तो तैयार था, वो तो एक बार मेरी डोटासरा जी से बात हुई, डोटासरा जी ने कहा नरेश उसका क्या करें, वो साला बीजेपी में भग जाएगा। मैंने कहा भाई साहब भग जान दो, ऐसे तो बहुत लोग हैं, मैं अकेला ही संभाल लूंगा कांग्रेस को। लेकिन पता नहीं उसके बाद कौन सा माल है, आपको भी नहीं लिया, लेकिन माल बड़ा है, बेग बड़ा है, सामान बड़ा है, 70,000 करोड़ का आदमी, अपन तो 70 लाख ही देखे, वो भी गाड़ी 70 लाख भी खा दे गया, वो तो दूसरा दे दे क्या 70 लाख हो तो चक्री कर दी चुनाव में सकून है। ये तो तामझाम बेचारी जनता दे रही है, गाड़ी घोड़े जनता के चल रहे हैं, डीजल। आज वो चुनाव आयोग वाला कैमरा लगा लगा डोल रहे थे रोड पर, इतनी गाड़ियां कैसे? अब मैं बूथ पर जाऊं, जब भी भीड़ हो जाओ, जब भाई मैं टॉयलेट जाऊं, कहीं बाथरूम जाऊं, और वहां भी जनता खड़ी हो जाती है, तो मेरी क्या गलती है भाई? मेरे कार्यालय पर हजारों लोग आ रहे हैं, मैं क्या करूं भाई? अब चुनाव आयोग सारा लोग खर्चो मारा जोड़ने को, तो 40 करोड़ हो, 40 लाख 25 लाख की वो है, लेकिन आपको तो वो भागते वो सपोर्ट देने के लिए नहीं उनकी बात मैं बात नहीं करूँगा, उनसे हमारा बात हो गई, उस मामले में नहीं हो सकता, नहीं पता करेंगे, कर सकते। अब कुल मिला के अब क्या क्या दिख रहा है? नरेश मीणा को सब चीजें साफ दिखती है। आपने एक बार कहा था, वो मैं शहीद स्मारक के सामने खड़ा था, बोला कि नरेश मीणा पहले वाला नरेश मीणा नहीं लगा, आधी चीजें तुम आंख बंद करके पता लगा। देखो अभी मैं इस गांव में जैसे उम्र डलती जाती है वैसे मैं अभी इस गांव में आया था, तो जब मैं यहाँ से निकला तब मैं इस गांव में निराश था, मेरा चेहरा उतर गया था गांव में, यार ये गांव में तो अपन कमजोर जा, आदमी न मिले। फिर फोन आयो कि आपने तो सूचना ही नहीं दी, बिना बताए चले गए। फिर दोबारा आयो तो दोबारा पूरा गाँव पड़ो, आशीर्वाद दिया, माला पहनाई, छापा पहनाया, विश्वास दिया। अब मुझे जान गया तुम्हारा वोट जी गाँव में पता लग जाता है। जब 25 साल का अनुभव है, सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे चलते चलते पहचान लेते हैं कि ये वोट सच आएगा नहीं चाहेगा, पीछे तो ये अनुभव 2.5 साल के अंदर नरेश मीणा को बता दो आप किसी पूरी हाड़ोती की राजनीति को बदल दूंगा, पूरी हाड़ोती की राजनीति को बदल दूंगा। ये चुनाव किसान क्रांति का है, ये मजदूर मजलूम गरीबों का चुनाव है, जिनकी अब तक कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज भी हाड़ोती का किसान 1800 रुपए में खाद के कट्टे ढूंढ रहा, फिर भी कट्टा नहीं मिल रहा, मिलता तो उसके साथ अटैच होता है। आज भी यहाँ पर प्रबल वरद परियोजना का पानी को खेतों में लाने के लिए लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं। अभी यहाँ धान की और सोयाबीन की फसल किसानों की खत्म हो गई है, लेकिन ना सर्वे हुआ, ना कोई फसल बीमा की बात कर रहा है। यहाँ पर मांग रोड से लेके 12 तक रोड ऑटोमेटिक अंत में बस स्टैंड नहीं है, लोग परेशान होते हैं। 2.5 साल के अंदर अगर मुझे, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो हारने का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आंदोलन करता रहता हूँ, हार भी गया तब भी आंदोलन करूँगा। आचार संहिता जिस दिन खत्म हो जाएगी उसी दिन कलेक्टर पे बैठ जाऊंगा, किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा, इनकी बिजली की व्यवस्था ठीक कराऊंगा, जितने भी किसानों के मुद्दे हैं वो सारे कराने का काम करेंगे। नरेश मीणा का खुला चैलेंज और दुनिया का भरोसा, यानी कि अंता की जनता का भरोसा कितना कारगर साबित होता है। अभी सामने जा रहे हैं तो लोग बोल भी रहे हैं कि वोट देंगे, इस बार आपको मौका देंगे, लेकिन कितना मौका देंगे? नरेश मीणा एक तरीके से
नस्मतकर होकर तमाम चीज़ों के लिए बातचीत कर रहे हैं कि आप भरोसा दिखाओ। नरेश मीणा आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास रखता है। तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। अंतः उपचुनाव एक तरीके से सुर्खियों में आ गया है। नरेश मीणा की वजह से कहीं ना कहीं कई लोगों को परेशानी भी इस चुनाव के अंदर हो सकती है, लेकिन वो तो परिणाम के बाद ही पता लगेगा। 11 नवंबर के बाद में 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि ताज किसके सर पर सामने वाला है। सहयोगी जावेद के साथ मधु और ये हमारे जेल गए, इसलिए मुकदमे खाए, इसलिए इनकी सुपारी शूटरों को दी गई मारने के लिए, क्योंकि इन्होंने 12 का विकास कर दिया था, 12 के चौराहों को चमका दिया। केवल गलती ये थी कि कमल राठौर ने 12 को चमका कैसे दिया, चौराहों पर कमल राठौर की पट्टी कैसे लग गई। इसी बात से कांग्रेस के चेयरमैन थे, कांग्रेस बोर्ड था, कांग्रेस के नगर पालिका चेयरमैन होने के बावजूद भी शूटर भेजे गोली। ये जब इन पे वार नहीं हुआ, इनको नहीं मार पाए, तो इनके साथी इमरान को गोली मारी ट्रेन में, वो शूटर पकड़े गए। उन्हीं शूटरों को नरेश मीणा की सुपारी दी गई थी। हम तो जान हथेली में लेके घूम रहे हैं, हम तो हमारे तो कब मौत आ जाए पता ही नहीं। जिन लोगों से हम लड़ रहे हैं ना पटेलों, अगर वो सही है वो तो फिर जिन लोगों यहाँ पर म्यालडा में एक यादव को मरवा दिया, मारने वाला टोल पे बैठ गया कि भाई मेरा तो स्क्रीन आ जाए। वो महेंद्र नाम का जो सरपंच है, उसी का भाई बंद एक अंतराज का भाई था या पवन यादव, उसको मर्डर हुआ, मरवा दिया प्रमोचन भाई का राइट हैंड ने, और वो एक दिन जेल नहीं गया। गौरव शर्मा मर गया, बहुत ये लोग छूट के आ गए। बहुत रावण से भी बड़े हैं, अपने आप को रावण से भी बड़ा मानते हैं, जहां मर जाए जो कर, लेकिन सुधार देंगे। अभी जनता आशीर्वाद दे देगा।